Hello everyone, welcome back to Nagzari the Learning Hub. Today we are going to start our new lecture of C++ which is previously continued from previous lecture. तो लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं इफ़ और इफ़ एल्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर और ऑपरेटर्स की टाइप्स, व्हाट इज़ ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं यही वाली बात करने वाला हूँ। तो ये कुछ टाइप्स आपके सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ऑपरेटर होता क्या है। कोई भी एक लॉजिकली सिंबल जो कि कोई ना कोई एक लॉजिक परफॉर्म करे, कोई एक अपना ऑपरेशन परफॉर्म करे, उस चीज़ को ऑपरेटर कहा जाता है। ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन। लेकिन इस सिंपल डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आएगी। जैसे जैसे हम टाइप्स डिस्कस करेंगे देन आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों की समझ आती जाएगी कि ये क्या क्या है और किस तरह से वर्किंग करती हैं। तो इसके भी जनरल एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको कि ऑपरेटर जो है लाइक आपका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं ये कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सपोज व्हेन यू क्रिएट अ कैलकुलेटर देन यू नीड दीज ऑपरेटर्स लाइक यू कैन यूज प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इन अ जनरल कैलकुलेटर। तो आपको सिंपल सी एक एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की एग्जीक्यूशन के दौरान जो सिंबल्स रिक्वायर्ड होते हैं उन सिंबल्स को आप ऑपरेटर कहते हैं। अब इन ऑपरेटर्स की कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें सबसे पहले आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, देन आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बाइट वाइज ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है और टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर है। तो ये 6 किस्म की इसकी टाइप्स हैं टोटल। मैं सारी आपको एक एक करके प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के अंदर ही गाइड देने वाला हूँ कि किस तरह से आपके ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो अभी के लिए जो सबसे पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो आपके यही है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो नीचे ये जो डायग्राम दी है हम इसे भी देख लेते हैं कि ये डायग्राम क्या कहती है। इसमें ये इस साइड पे इसने हमें टाइप सारी डिफाइन कर दी हैं, ये ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं कौन कौन से ऑपरेटर हैं और ये इसकी क्लासिफिकेशन है कि कौन सा ऑपरेटर किस क्लासिफिकेशन में आएगा। हमारे पास 3 किस्म की क्लासिफिकेशन होती है ऑपरेटर्स की, एक यूनरी, एक बाइनरी और एक टर्नरी। यानी यूनरी जो है वो सिंगल बिट वाले ऑपरेटर्स होंगे, बाइनरी जो है वो 2 बिट, ऑब्वियसली सी बात है 0 1 आपको पता ही है, और टर्नरी जिसमें 3 बिट का काम हो रहा होगा। तो अब हम देख लेते हैं जो यूनरी ऑपरेटर है उनमें टाइप कौन सी है। उसकी टाइप का नेम भी यूनरी ऑपरेटर ही है। यूनरी ऑपरेटर में अब कौन से ऑपरेटर आते हैं, एक आता है प्लस प्लस, एक आता है माइनस माइनस। प्लस प्लस और माइनस माइनस बड़ा अहम ऑपरेटर है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी C++ लैंग्वेज के अंदर। तो प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, ये इंक्रीमेंट करता है किसी भी एक वेरिएबल के अंदर एक इंडेक्स। सपोज आपके पास एक वेरिएबल है ए या एक्स या कुछ भी, आप एक्स सपोज कर लें, आपके पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपका कोई वैल्यू पड़ी है। सपोज मेरे पास 11 वैल्यू पड़ी हुई है एक्स के अंदर स्टोर्ड है। अब मैं कहता हूँ एक्स प्लस प्लस। एक्स प्लस प्लस से क्या मुराद है, एक्स प्लस प्लस से ये मुराद है कि एक्स के अंदर जो वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दे। अगर मेरे पास 11 थी तो वो देन उसे 12 कर देगा। तो इस तरह से आपका जो है ये यूनरी ऑपरेटर वर्क करता है। सेम इसी तरह से माइनस माइनस भी काम करता है। अगर माइनस माइनस आ जाए तो वो आपके वेरिएबल में से एक वैल्यू कम कर देगा, अगर वहां पे 11 है तो वो उसे 10 कर देगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी अर्थमेटिक ऑपरेटर की। व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज, ये 5 किस्म के ऑपरेटर्स आते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था ऊपर भी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। ये एक जनरल कैलकुलेटर के अंदर यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं। आपको पता है ये इन सिंबल्स का क्या मकसद है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि कोई ना कोई एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हो आपके दो वेरिएबल्स के दरमियान में। अब मेरे पास एक जो सबसे पहला यहाँ पे उसने शो किया हुआ है वो लेस देन का रिलेशनल ऑपरेटर है। लेस देन क्या करता है आपको पता है कि वो शो करता है दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल के दरमियान में कि जो एक छोटी होती है और दूसरी बड़ी होती है। अब ये जब हम लॉजिकली से देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि किस तरह से वर्किंग करती हैं। अभी मैं सिंपली आपको थ्योरेटिकली चीज़ें बता रहा हूँ। आपका पहला ऑपरेटर है लेस देन, नेक्स्ट है आपका लेस देन इक्वल टू, फिर है ग्रेटर देन, फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू, देन है आपके पास इक्वल टू और उससे जो लास्ट वाला है वो नॉट इक्वल टू। ये आपने याद रख लेना है कि जब भी आपको नॉट इक्वल टू की ज़रूरत हो तो आपने उससे पहले फिक्टोरियल का या हाइफन का, इसे साइन कहते हैं, वो वाला सिंबल लगा के देन इक्वल टू लगाएंगे तो उसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले है जी एंड का ऑपरेटर है, ये जिसमें 2 एम्परसेंड लगे हैं उसे एंड का ऑपरेटर कहा जाता है। देन है हमारे पास और का ऑपरेटर जिसके अंदर 2 स्ट्रेट लाइन लगी हों उसे आप और का ऑपरेटर कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास नॉट का ऑपरेटर, जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है कि नॉट इक्वल टू है तो वो यहाँ पे नॉट होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जो है ये क्या करता है कि आपका बिट वाइज काम करता है, यानी कि एक एक बिट को चेक करता है। अब है ये बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में आपको पता है कि कितनी बाइट्स होती हैं, ऑब्वियसली सी बात है 2 बाइट का काम हो रहा होता है। लेकिन हमारे पास जो इंटीजर है लेट्स सपोज वो कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। अब इंटीजर को अगर मैं कहता हूँ कि 2 इंटीजर के दरमियान एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो एंड का ऑपरेशन पहली बात कि उसका होता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो बिट वाइज उसके अंदर जो है ना वो हर बिट को चेक करेगा। 32 बिट बनती हैं टोटल, तो वो 32 बिट को एक एक बिट के लिहाज से चेक करके और एंड या कोई भी इस तरह का ऑपरेटर परफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जैसा कि नाम से ही वादे हो रहा है कि कोई भी चीज़ असाइन करेगा किसी वैल्यू को। सपोज मैंने एक वैल्यू स्टोर करवानी है एक वेरिएबल के अंदर, तो वो वैल्यू जब जाएगी वेरिएबल के अंदर किस तरह से जाएगी उसके दरमियान में हमें कोई ना कोई एक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे वहाँ पे, जो कि इक्वल टू का है। इक्वल टू का ऑपरेटर आपका काम करता है कि कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी हो आपने किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है, प्लस इक्वल टू जो है वो आपका सेम काम करता है प्लस प्लस वाला, लेकिन इसमें आप उसे बता सकते हो कि हमने इतनी वैल्यू का इंक्रीमेंट करना है। जब हम प्लस प्लस कर रहे थे तो वहाँ पे हमें पता था कि हम एक ही वैल्यू सिर्फ इंक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जितनी मर्जी चाहे वैल्यू ऐड करवा सकते हैं। सपोज मेरे पास एक वैल्यू पड़ी हुई है एक्स के अंदर ऑलरेडी 10 पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ कि प्लस इज इक्वल टू 10, तो वो 10 प्लस इज इक्वल टू 10 से मुराद ये होगा कि 10 के अंदर 10 जमा करे और 20 जो है वो टोटल स्टोर करवा दे एक्स के अंदर। इस तरह से आपका प्लस इक्वल टू वर्क करता है। देन माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू, सेम इसी तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो है ना ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है। ये यूज़ होता है आपका इफ़ एंड इफ़ एल्स की जगह पे। वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे यूज़ करके बता दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना क्लियर कर लेंगे, ये इफ़ और इफ़ एल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज़ होता है। तो आई थिंक सो कि इस चीज़ की आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा मज़ीद इससे थ्योरेटिकली और चीज़ें देख लेते हैं बाय एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखी हैं। सपोज कि मेरे पास ए जो है ना वो है था ऑलरेडी प्रीवियसली 10, मैंने ए प्लस प्लस किया, तो ए प्लस प्लस करने से मुझे आउटपुट क्या आनी चाहिए, ए प्लस प्लस करने से मुझे आउटपुट 10 मिलेगी। 10 में इंक्रीमेंट होगा ज़रूर, लेकिन हमें वो शो नहीं होगा उस टाइम पे उस लाइन पे। इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो नहीं जी, थ्योरेटिकली चीज़ें मैंने आपको सारी क्लियर कर दी हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमें समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो पे अपनी प्रोग्रामिंग। तो मैं एक छोटा सा पहले एक कैलकुलेटर क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर की समझ आ जाए। ये कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा जनरल होने वाला है, इसके अंदर प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं होगी जिस तरह से एक एडवांस लेवल पे होती है, लेकिन हम बेसिक लेवल पे बना रहे हैं। सिर्फ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ऑपरेटर समझाने हैं, दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग जस्ट अ जनरल कैलकुलेटर फॉर यू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मैं एक कमेंट दे देता हूँ आपको, तो इसके बाद हम लिख लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड हो सकती है। हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, एक वैल्यू, दूसरी फिर वैल्यू और उसके दरमियान में एक ऑपरेटर। सपोज मैं उसे कहता हूँ कि यूज़र मुझे एक वैल्यू दे, यूज़र कोई एक वैल्यू देगा, मुझे 10 दे दी। देन मैं उसे कहता हूँ कोई ना कोई ऑपरेटर दे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यही हम पढ़ के आ गए हैं। अब इनमें से कोई एक ऑपरेटर यूज़ करके देन हमें सेकंड वैल्यू दे और उनके दरमियान वो ऑपरेशन परफॉर्म करे और हमें आउटपुट दिखा दे। ये इतना सा काम हम करने वाले हैं अभी के लिए। तो मैं 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख लेते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ हमें चाहिए एक ऑपरेटर। ऑपरेटर के लिए हम करैक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि एक करैक्टर ही है ना, तो ऑपरेटर तो हम ऑपरेटर जो है वो स्टोर करवाएंगे करैक्टर के अंदर। देन हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमने इनपुट लेनी है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट इंटर आ फर्स्ट वैल्यू। यूज़र को कह रहा हूँ कि मुझे एक पहली वैल्यू दे, देन सी इन करे ए, उसके बाद अगेन सी आउट करे एंटर आ सेकंड वैल्यू। तो इस तरह से आपने सेकंड वैल्यू भी ले ली, उसे मैं कहता हूँ सी इन करवा दे बी के अंदर, यानी कि इनपुट ले ली बी के अंदर। नेक्स्ट यूज़र से पूछते हैं ऑपरेटर के बारे में, विच ऑपरेटर यू वांट टू यूज़। और ऑपरेटर्स मैं उसे बता भी देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से हैं। ये मैं एक चेक लगा रहा हूँ उसे कि प्लस है हमारे पास, माइनस है हमारे पास, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है।
तो मैंने उसे एक चेक लगा दिया कि आप इसी के अंदर से यूज़ करोगे ऑपरेटर, लेकिन ये मैंने उसे सिर्फ लिख के दिखाया है, प्रॉपर एरर वाला कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे। अभी सिर्फ उसे एक बता दिया कि आपने इनमें से ही यूज़ करना है। मैं इसे सीन कर लेता हूँ। सीन करने के लिए ऑपरेटर के अंदर मैं इसे स्टोर करवा लेता हूँ वैल्यूज़ को। अब अभी के लिए हमारा जो प्रोसीजर टोटल कंप्लीट हुआ है वो यही है कि यूज़र से हमने इनपुट किस तरह से लेनी है। इनपुट ले ली, 2 वैल्यूज़ ले ली हैं और एक ऑपरेटर ले लिया है। अब जो 2 वैल्यूज़ ली है ना, उन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम ऑपरेंड। ऑपरेंड जो है वो एक अलग से टर्म है जो कि यूज़ होती है फॉर वैल्यूज़। वैल्यूज़ कौन कौन सी? वो वाली वैल्यू जो कि ऑपरेटर के साइडों पे हो। सपोज ए प्लस बी, तो ए और बी जो है वो ऑपरेटर के बिल्कुल अलग अलग साइडों पे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे है। तो उस तरह से आपकी जो लेफ्ट राइट पे वैल्यूज होंगी उन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं। तो ये ऑपरेंड की डेफिनेशन है। ये है एक अलग से टॉपिक था, लेकिन मैंने इसी में आपको बता दिया ताकि आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें समझ आ जाएं। हमारा काम जो है, यूज़र से हमने वैल्यूज़ ले ली हैं, यूज़र का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यूज़र को चाहिए आउटपुट। आउटपुट देने के लिए हमें कोई ना कोई एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, कोई एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो वो वाला फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम जी लिख देते हैं यहाँ पे इफ़, अगर हमारे पास जो है यूज़र दे ऑपरेटर, ऑपरेटर अगर बराबर आ जाता है प्लस के, अगर जो यूज़र ने दिया ऑपरेटर वो आ जाता है बराबर प्लस के, तो देन हमें क्या करें, देन हमें सी आउट करवा दे ए प्लस बी। अगर यूज़र ने दिया हमें ऑपरेटर प्लस का, तो ए प्लस बी करके हमें प्रिंट करवा के दिखा दे। एल्स इफ, अगर हमारे पास ऑपरेटर जो है वो बराबर आ जाता है माइनस के, तो देन क्या करें, सी आउट कर दे ए माइनस बी। तो ये इतना लिखने से हो गया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने ये 3 दफ़ा यूज़ करना है। तो मैंने ये लिख लिया। अब इसमें चेंजिंग कर देते हैं, एक बार मल्टीप्लाई होगा, देन एक बार डिवाइड होगा, और इसके बाद मैं लास्ट में अब एक चेक लगा देता हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने उसे कहना है यूज़र को कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के अलावा कोई वैल्यू ना दे। अगर यूज़र वो वाली वैल्यू दे दे तो हम एक एरर शो कर दें, सिंपली उसका नाम हम रख लेते हैं एरर, और इस तरह से यूज़र को डिस्प्ले होगा, और इसके बाद यूज़र का प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। अब इतना काम करने से हमारा एक कैलकुलेटर क्रिएट हो गया जो कि एक छोटा सा जनरल सा बेसिक सा कैलकुलेटर है। वो मैंने सिर्फ आपको ऑपरेटर समझाने के लिए बताया। अगर इस चीज़ के अंदर आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी मेल के ऊपर, और आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे ताकि मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना सकूं। अभी के लिए हम इसे रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करने वाला है। मैं आपको भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सिंपली इंटर अ फर्स्ट वैल्यू, मैंने 10 लिख दिया, नेक्स्ट है हमारे पास 20। अब वो कह रहा है इनमें से कोई ऑपरेटर यूज़ करो, मैं कह रहा हूँ प्लस, प्लस का ऑपरेटर, तो 10 + 20 = 30, उसने हमें आउटपुट दे दी है। आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपका ये फंक्शन काम कर रहा है। इसे एक दफ़ा हम एरर को भी शो करके देख लेते हैं। सपोज 10 20 और मैं इसके अलावा कोई ऑपरेटर दे देता हूँ, मैं ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर देता हूँ, उसने कह दिया एरर और एग्जीक्यूशन स्टॉप। तो इस तरह से आपका जो है वो काम करेगा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और एक कैलकुलेटर। तो आई थिंक सो आज की इस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर दिया कि किस तरह से ऑपरेटर वर्क करते हैं, इस तरह से एक कैलकुलेटर क्रिएट किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।